नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 31वां श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस श्लोक की हम लोग व्याख्या देखेंगे और इस श्लोक में जो भी शब्दार्थ हैं उसका अर्थ देखते हुए इस शब्दों की टिप्पणी भी देखने वाले हैं। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए देर ना करते हुए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, जो कि वाचन बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, 31वां श्लोक अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, यहाँ नीचे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक सुंदर सा वंशज छंद में ये श्लोक है, इसको हम लोग पहले वाचन करते हैं। ठीक, गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन है, कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः, परस्त्वदन्य कैवापहारयेत्, मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। ये वाचन रहा मित्रों। यहाँ पर द्रौपदी बोल रही है। द्रौपदी युधिष्ठिर से उनकी निष्क्रियता और प्रमाद के विषय में कह रही है। आइए अब व्याख्या देखते हैं। ठीक है, यहाँ कह रही है त्वत् अन्य कह, त्वत् तुम्हारे, अन्य का अन्य कौन, तुम्हारे सिवाय अन्य कौन है। तुम्हारे सिवाय किसको कह रही है? युधिष्ठिर से। तुम्हारे सिवाय अन्य कौन है, अन्य कौन है जो अपहरण कराएगा। तुम्हारे सिवाय, हे राजन, तुम्हारे सिवाय कौन ऐसा होगा जो अपहरण कराएगा। किसका? आत्मवधूम इव श्रियम, आत्मवधूम इव श्रियम, पत्नी की तरह राजलक्ष्मी को आपके सिवाय। त्वदन्य बना, त्वदन्य तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी की तरह राजलक्ष्मी को, आत्मवधू पत्नी की तरह श्रियम राजलक्ष्मी को अपहरण कराएगा। अर्थात ऐसा कोई भी राजा नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्वामी नहीं होगा, कोई भी पति नहीं होगा जो अपनी पृथ्वी को और अपनी पत्नी को एक दूसरे शत्रु के द्वारा अपहरण कराए। ठीक है, यह हो गया। और किससे यहाँ दिया? परई। तो परई अर्थात शत्रुओं से ऐसा कौन होगा जो अपनी पत्नी की तरह राजलक्ष्मी को अपहरण, युवा अपहारे, यहाँ अपहारेत है। ठीक है, कौन अपहरण कराएगा। ठीक है, फिर आगे दिया कि कैसी श्रियम आपने अपहरण कराया या कैसी श्रियम को आपने गंवा दिया। तो यहाँ दिया है गुणानुरक्ताम श्रियम, गुणानुरक्ताम और यहाँ नीचे श्रियम। ठीक है, आत्म गुणानुरक्ताम श्रियम, आपके गुणों पर जो अनुरक्त थी ऐसी श्रियम को, ऐसी राजलक्ष्मी को आपने गंवा दिया। ठीक है, और कैसी थी? कुलजाम श्रियम अर्थात आपकी कुल परंपरा से जो प्राप्त हुई ऐसी लक्ष्मी को आपने अपहारेत, किससे? परई, शत्रुओं से आपने अपहरण करा दिया या गंवा दिया। ठीक है, और फिर एक विशेषण दिया मनोरमाम, यहाँ दिया है मनोरमाम, यहाँ मनोरमाम, जो आपके मन के अनुकूल राज्य था, पत्नी थी, ऐसी श्रियम को, ऐसी आत्मवधूम इव श्रियम को, आप ऐसी पत्नी की तरह राजलक्ष्मी को आपने परई शत्रुओं से अपहरण करा दिया। ठीक है, यहाँ उलाहना दे रहे ऐसा कौन होगा, त्वत् अन्य कह, ऐसा कौन पति होगा जो अपनी आत्मवधू की तरह श्रियम को अपहरण कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया, ऐसा भी नहीं था कि आप लल्लू पंजू व्यक्ति थे। यहाँ दिया है नराधिपः, आप राजा थे महाराज, आप राजा थे, आप सारी चीज़ों को रोक सकते थे, आपके पास सारी व्यवस्थाएं थी उस छल को रोकने के लिए जो वो
शकुनी के द्वारा खेला जा रहा था, दुर्योधन खिलवा रहा था, उसको रोक सकते थे क्योंकि आप नराधिपः थे, आप राजा थे। ठीक है। और यहाँ दिया है अनुरक्त साधन, और अनुरक्त साधना अर्थात आप साधन संपन्न थे महाराज, आप राजा भी थे, आप साधन संपन्न थे, आपके पास क्या था, सैनिक आदि थे, तो अनुरक्त साधन थे, आपके पास सैनिक थे, इसको बिल्कुल रोक सकते थे। उसके बाद भी आपने राज्य को आत्मबधूम इव श्रियम अपहारेत, अपनी पत्नी की तरह राज्य लक्ष्मी को आपने गंवा दिया, अपहरण करा दिया। ठीक है। और फिर बताया कि कुलाभिमानी भी थे, ऐसा नहीं था, यहाँ कुलाभिमानी दूसरी लाइन में कुलाभिमानी दिया, कुलाभिमानी थे, आपको अपने कुल का अभिमान था, आप श्रेष्ठ कुल के थे और आपको अपने कुल पर गर्व भी था। उसके बाद भी आपने आत्मबधूम इव श्रियम को गंवा दिया। यहाँ उलाहना दे रही है, कौन, द्रौपदी कह रही है। ठीक है। प्रत्येक शब्दों का आप अर्थ जान गए होंगे। ठीक है। आइए और देखते हैं। यहाँ से दो तीन प्रश्न ये पूछ सकता है कि यहाँ कुलाभिमानी कह पूछ सकता है, कुलाभिमानी कह, तो कुलाभिमानी किसके लिए कौन है, कुलाभिमानी युधिष्ठिर है, यह युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है। कौन कह रहा है, वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है, द्रौपदी। ठीक है। सुनने वाला कौन, श्रोता कौन है, युधिष्ठिर। ठीक है। तो कुलाभिमानी युधिष्ठिर। ठीक है। अनुरक्त साधन कह, कौन अनुरक्त साधना, कौन साधन संपन्न था, तो युधिष्ठिर थे, तो अनुरक्त साधन युधिष्ठिर है। ठीक है। और नराधिपः कह, तो नराधिपः युधिष्ठिर है। ये तीनों युधिष्ठिर के लिए आया है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तीनों में, अनुरक्त साधन में भी, कुलाभिमानी में भी और नराधिपः में भी प्रथमा का एक वचन है। ठीक है। इतना जान गए। और यहाँ त्वत् में पंचमी का एक वचन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। त्वत् में क्या है, पंचमी का एक वचन है। कुलजाम में क्या है, द्वितीया का एक वचन है, कुलजाम में द्वितीया का एक वचन है। ठीक है। कुलाभिमानी में मैंने बता दिया प्रथम पुरुष का एक वचन है, युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है। और गुणानुरक्ताम में भी क्या है, द्वितीया का एक वचन है। ठीक है। अनुरक्त साधना में प्रथमा का एक वचन है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है। और यहाँ दिया है श्रियम, श्रियम में द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है। ठीक। और कुछ देख लेते हैं। यहाँ है अपहारेत, यहाँ अपहारेत में अप, हिरी और ऋच प्रत्यय है। क्या है, अपहारेत में ऋच प्रत्यय लगा हुआ है और विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है, यह विधिलिंग का रूप है अपहारेत। ठीक है। ये जान गए। और यहाँ कुलजाम है। ठीक है। कुलजाम में कुल, जन और ड प्रत्यय लगा हुआ है। कुलजाम में पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय है, तो ड प्रत्यय, ड। ठीक है। ये लगा हुआ है। इतना जान गए। अब आइए हम लोग संधि देख लेते हैं। संधि में इवापहारेत, इवापहारेत में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इव धन अपहारेत, इव धन अपहारेत, तो अ प्लस अ बराबर क्या होगा, दीर्घ आ हो जाएगा, तो युवापहारेत बनेगा। तो यहाँ दीर्घ संधि लगी हुई है। ठीक है। गुणानुरक्ताम, यहाँ दिया है गुणानुरक्ताम में कौन सी संधि है, यहाँ भी दीर्घ संधि है। ठीक है। गुण धन अनुरक्ताम, गुण धन अनुरक्ताम, गुणानुरक्ताम हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ नर धन अधिपः, नर धन अधिपः, नराधिपः हो जाएगा, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। परैस्त्वदन्य, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो। ठीक है। विसर्ग संधि लगी हुई है, परैस्त्वदन्य, परैस्त्वदन्य। ठीक है। विसर्ग संधि। आइए अब समास देख लेते हैं। यहाँ है अनुरक्त साधनम, अनुरक्त साधनम में कौन सा समास है, अनुरक्तम साधनम यस्य सह,
बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? अनुरक्तम साधनम यस् सह, बहुब्रीहि समास, अनुरक्त साधन। ठीक है, नराधिपः में कौन सा समास है? तो नराणाम अधिपः, नराधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, गुणानुरक्ताम यहाँ दिया है ऊपर पहली लाइन, गुणानुरक्ताम में कौन सा समास हो जाएगा? तो सुप्सुपा समास हो जाएगा। गुणैः अनुरक्ता, गुणानुरक्ता बन जाएगा। ठीक है, और फिर आत्मबधू, आत्मबधू यहाँ सबसे नीचे लाइन, आत्मबधू कौन सा समास हो? षष्ठी तत्पुरुष हो जाए, आत्मनः बधू इति आत्मबधू। ठीक है, और कुलाभिमानी, यहाँ कुलाभिमानी में कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। कुलस्य अभिमानः कुलाभिमानः बनेगा। ठीक है, इतना जान गए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ भी व्याख्या है, अनुकूल सहायकों अथवा साधनों वाला एवं कुलीनता का गर्व रखने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कौन राजा होगा? त्वत अन्य कह, जो गुणों से अनुरक्त, कुलीन एवं मनोहारिणी, अपनी पत्नी के समान साम दान आदि गुणों में अनुरक्त एवं कुल क्रम में आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को दूसरे से अपहरण कराएगा, शत्रुओं से अपहरण कराएगा। आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ दिया है गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। इस पंक्ति में कुलाभिमानी पदबोधक है, किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, ये युधिष्ठिर का पदबोधक है। ठीक है, युधिष्ठिर के लिए आया है, इसका मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ कुलजाम पद का भाव है उत्तम वंश में उत्पन्न हुआ, कुलजाम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ। ठीक है, परैस्त्वदन्य कई युवापहार एत में परई पद का भाव है शत्रु, परई मतलब शत्रुओं से। ठीक है, घ्नन्त में धातु है तो हन धातु है, घ्नन्त में हन धातु है। ठीक है, मनोरमात्मवधूमिव श्रियम, इसमें अलंकार है तो यह शुद्ध उपमा है। क्या है? शुद्ध उपमा है इसमें, इस श्लोक में। ठीक है, आत्मवधू और श्री में उपमान भाव होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार हुई है। अपहारेत में लकार है तो मैंने बता दिया, हृ ऋच लगा है, विदलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप कौन से श्लोक की व्याख्या को देखना चाहते हैं अच्छी तरह से उसको भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।